हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड के तहत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल है और जो हमें पता होनी चाहिए। पोलार ट्रैकिंग। अब पोलार ट्रैकिंग जो कमांड है वो एग्जैक्टली अपोजिट है ऑर्थो मोड के। जैसे कि ऑर्थो मोड मेरे कर्सर को 90 डिग्री इंक्रीमेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसी प्रकार पोलार ट्रैकिंग स्पेसिफिक एंगल इंक्रीमेंट पे मेरे कर्सर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अगर मेरा पोलार ट्रैकिंग ऑन है तो मेरा ऑर्थो मोड बंद रहेगा, और अगर मेरा ऑर्थो मोड ऑन है तो मेरा पोलार ट्रैकिंग बंद रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। अब पोलार ट्रैकिंग को आप एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं? तो पोलार ट्रैकिंग भी स्टेटस टूल बार में ही होता है। आप इसको यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। आपको इसके बाजू में एक छोटा सा एरो भी मिलेगा जहाँ से आप एंगल इंक्रीमेंट की वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दी गई है 90, 180, 270, 45, 90, 135, 30, 60, 90, इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पे 15 डिग्री चूज़ करता हूँ तो 15 डिग्री के हिसाब से जितने भी एंगल्स आएंगे उन सभी एंगल्स पे मेरा कर्सर स्नैप होते जाएगा। जैसे कि पहले आएगा 15, फिर आएगा 30, फिर 45, इस तरह से। तो पोलार ट्रैकिंग आपकी मदद करता है स्पेसिफिक एंगल्स पे परफेक्टली लाइन प्लेस करने के लिए। तो पोलार ट्रैकिंग को आप स्टेटस टूल बार से ऑन या फिर ऑफ तो कर ही सकते हैं, पर एक और तरीका है जिसकी मदद से आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, विच इज़ F10। F10 को प्रेस करके भी आप पोलार ट्रैकिंग को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में बात करा, जहाँ पे मेरे कर्सर को वेरियस ज्योमेट्रिक पॉइंट्स पे स्नैप करने की बात हो रही थी। मतलब एंड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, क्वाड्रेंट्स हो गए। यहाँ पे इस पॉइंट्स पे ऑटोकैड स्नैप करेगा अगर मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा तो। वैसे ही ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या करता है कि अगर मैं कोई भी ज्योमेट्री बनाना चाह रहा हूँ और वो ज्योमेट्री बनाने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पॉइंट का रेफरेंस चाहिए है, तो ऑटोकैड मुझे रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करता है अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन हो तो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लाइन से रेक्टेंगल बना रहा हूँ और इसकी ये तीसरी लाइन बनाने के लिए मुझे इस पॉइंट का रेफरेंस चाहिए, तो देखिए मुझे एक ग्रीन डॉटेड लाइन ऑटोकैड प्रोवाइड कर रहा है सो दैट मैं ये पॉइंट प्लेस कर पाऊँ टू क्रिएट अ रेक्टेंगल। और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ये पॉइंट प्लेस कर दूंगा और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे बड़े ही आसानी से रेक्टेंगल बना पाऊंगा बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी आपको स्टेटस टूल बार में मिल जाएगा। आप इसको वहां से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ऑल्सो आप F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ऑन और ऑफ दी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। आगे बढ़ते हैं, डायनामिक इनपुट के बारे में बात करते हैं। अब डायनामिक इनपुट क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कोई भी ज्योमेट्री ऑटोकैड में बना रहा हूँ और मुझे उस ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी वैल्यू मेरे कर्सर के पास में ही दिखनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ और लाइन बनाते वक्त मेरे कर्सर के साथ जो दो छोटे टेक्स्ट बॉक्स मुझे दिखते हैं, लेंथ का हो गया, एंगल का हो गया, तो ये जो छोटे टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे मैं सिंपली वैल्यूज टाइप भी कर सकता हूँ वाइल क्रिएटिंग द ज्योमेट्री, ये डायनामिक इनपुट की वजह से होता है। अगर डायनामिक इनपुट बंद हो तो कर्सर के साथ में आने वाले ये छोटे टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएंगे। तो डायनामिक इनपुट होता कहाँ है? डायनामिक इनपुट भी स्टेटस टूल बार में ही एग्जिस्ट करता है। इसको आप स्टेटस टूल बार से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इसका एक और शॉर्टकट होता है विच इज F12। नेक्स्ट इज सिलेक्शन साइकिलिंग। सिलेक्शन साइकिलिंग क्या है? अगर ऑटोकैड के वर्किंग विंडो में एक ही जगह पे मल्टीपल ज्योमेट्रीज बनी हुई है और वहाँ पे अगर मैं कर्सर से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिलेक्शन साइकिलिंग मेरी मदद करेगी। अगर सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन हो तो ऑटोकैड मुझे पूछेगा कि मुझे कौन सी ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी है। अगर सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन नहीं होगी तो वो कोई भी ज्योमेट्री खुद से ही सिलेक्ट कर लेगा, और इसीलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप बनाते वक्त अगर सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन हो तो हमारी मदद होती है। सिलेक्शन साइकिलिंग स्टेटस टूल बार में एग्जिस्ट करती है और आप इसको वहाँ से ही ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अब सिलेक्शन साइकिलिंग वर्क कैसे करती है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स हैं और अगर सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन होगी ऑटोकैड मुझसे पूछेगा कि मुझे इन दो रेक्टेंगल्स में से कौन से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। और अगर सिलेक्शन साइकिलिंग ऑफ होगी तो मुझे ऑटोकैड बिल्कुल भी नहीं पूछेगा और खुद से ही कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा, और इसीलिए सिलेक्शन साइकिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने ऑटोकैड में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में समझा जो एज अ बिगिनर हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड रिमेंबर, practice makes man perfect, so keep honing your skills. Until next time, happy drafting.